आप सभी को भारत के 79th इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त 2025 का दिन 79th इंडिपेंडेंस डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप सभी को पता है 1947 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए और वो पहला इंडिपेंडेंस डे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया और आज 79वां 79th इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुझसे बड़े जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मुझसे छोटे और मेरे सारे प्यारे स्टूडेंट्स लोगों को मेरी तरफ से भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कई सौ साल मुगलों के गुलाम रहे हम और करीब करीब 200 साल अंग्रेजों की गुलामी का दंश झेलने के बाद 1947 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए और आज का दिन उन सारे स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का दिन है जिनकी बदौलत हमें आज़ादी मिली। आज़ाद देश में पैदा होने का, आज़ाद देश में सांस लेने का एक अपना ही सौभाग्य है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम आज़ाद देश में पैदा हुए। लेकिन उस पीरियड के स्ट्रगल को और उन लोगों के योगदान को, उनके बलिदान को अगर हम भूल जाते हैं तो हम बहुत बड़े नमक हराम होंगे। उनके नमक का कर्ज हमारे माथे पर हमेशा रहेगा और हम कभी भी उस कर्ज को उतार नहीं पाएंगे। 1857 में जो सिपाही मुटनी हुई, सिपाही विद्रोह जिसको हम लोग पढ़ते थे अपने इतिहास की किताबों में, मंगल पांडे ने मना कर दिया था कि मैं वो गाय की चर्बी लगी हुई जो कारतूस है उसको अपने दांतों से नहीं खोलूंगा। उसके बाद जो विद्रोह हुआ, अंग्रेजों की शासन की जड़ें उससे हिल गई थी। भारतीयों को समझ में आने लग गया था कि अंग्रेज वल्नरेबल हैं, उनको आराम से हराया जा सकता है और ताकत से, शक्ति से हराया जा सकता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कभी कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। उन्होंने देश के बाहर जाकर के आज़ाद हिंद फौज बनाई। बर्मा से, नेपाल से, देश के बाहर से अंग्रेजों पर अटैक करना अंग्रेजों को थोड़ा सा और कमजोर और खोखला कर गया। इधर भारत के अंदर अशफाकुल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद, फिर तुम्हारे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, कौन नहीं, इतने इतने लोगों ने अपनी जानें दी। ऊपर से अहिंसा आंदोलन में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, कुछ नाम जो मुझे याद आते हैं हम लोगों की किताबों में पढ़े हुए। हम लोगों को आज उनके बलिदान के प्रति नतमस्तक होने का दिन है और हम लोगों को आज उनको याद करने का दिन है कि हम लोग उन्हें याद करें और ये भारत की स्वतंत्रता बनी रहे या क्षुण्ण रहे, हम लोग आज़ाद रहें और देश को आगे आगे ले जाते रहें। ये एक छोटा सा मैसेज मेरी तरफ से आप सभी लोगों को था। इतनी आसानी से हमें ये आज़ादी नहीं मिली है तो हम इस आज़ादी को गंवा नहीं सकते। खैर वहाँ से 1947 से हम मैं तो खैर 1972 में पैदा हुआ तो आज़ाद भारत में पैदा हुआ, लेकिन मेरे पिताजी गुलाम भारत में पैदा हुए थे। बताते रहते थे वो किस तरह का वक्त होता था, वो किस तरह से हमें आज़ादी मिली और कैसे कैसे हम लोगों ने वो दिन देखे। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के, इन सारी बातों को याद करने का दिन और देश को आगे ले जाने का एक वचन मैं आप सभी से आज लेना चाहता हूँ। खैर ये भी सच है कि हम लोगों ने उसके बाद बहुत इन्वेस्टमेंट किया डिफेंस में, हम लोगों ने बहुत सारी कैपेबिलिटी डेवलप करी, हम लोग बहुत आगे भी बढ़ कर के आए। धीरे धीरे हम लोग 4 ट्रिलियन की इकॉनमी बन गए। आज विश्व की 4थी या 5वीं अर्थव्यवस्था होंगे हम और यहाँ से कहते हैं कि 2030 तक हम 3री अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। इकोनॉमिकली हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम सभी अपने अपने काम का अच्छा से निर्वहन करें तो हम लोगों का कंट्रीब्यूशन भारत की जीडीपी के टुवर्ड्स रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि अगर भारत को आगे लेकर के जाना है तो हम सभी को, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, मारवाड़ी, बंगाली, सबको एक साथ मिलकर के काम करना होगा। आज के दिन मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो कविता हमेशा याद आती है। आज के दिन ज़्यादा याद आ रही है कि बाधाएं आती हैं आएं, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा।
हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक, उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में, अंधकार में, कलकछार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के सत सत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुवन, पर हित अर्पित अपना तन मन, जीवन को सत सत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। जब भी आप लोगों से बात करता हूँ, स्टूडेंट्स लोगों से बात करता हूँ, युवा शक्ति से बात करता हूँ, ये इतनी इंस्पिरेशनल है कि ये लोग जरूर कदम मिला करके चलेंगे और देश को आगे लेकर के जाएंगे। पता नहीं मेरे जीते जी, पर मेरे मरने के बाद जरूर कोई तो ऐसा वक्त आएगा कि हम दूसरी और पहली भी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे और भारत वापस से विश्व गुरु बनेगा। हम लोग भारत के कंट्रीब्यूशन को क्या, मतलब भारत ने अगर जीरो नहीं दिया होता, भारत ने अगर डेसिमल का आविष्कार नहीं किया होता, तो कौन सा आप मतलब चांद पे पहुंच जाते, या कौन सा आप एरोप्लेन उड़ा लेते। योगा डे, पूरा योग भारत का कंट्रीब्यूशन है पूरे विश्व को, जीरो डेसिमल। एक छोटा सा गाना पूरब और पश्चिम का मैं गा करके अपनी बात को खत्म करूंगा, और एक छोटा सा मैसेज उन लोगों को। पहले मैं ये गाना आप लोगों को सुनाता हूं, पूरब और पश्चिम पिक्चर का महेंद्र कपूर जी ने गाया है। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। तो विश्व के कल्याण से, हम तो हमेशा से कहते आए वसुधैव कुटुंबकम, विश्व के कल्याण से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरे विश्व का कल्याण होगा, हम भारत का भी कल्याण होगा, लेकिन हमें भारत के गौरवशाली इतिहास को भूलने का नहीं है। बीइंग एन इंडियन वी शुड बी प्राउड ऑफ। मैं भारतीय होने पे गर्व करता हूं। हाँ, भारत को विकसित इकोनॉमी बनाने में हम सभी का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। हम सभी अपना काम करने वाले हैं। इसी गाने की आगे दो लाइन है कि काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो भी बच्चे अपना पेपर्स लिखने वाले हैं सितंबर के महीने में, उन सभी को ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करें, बहुत अच्छे से पेपर्स लिखें, मॉक टेस्ट पेपर्स दें, सब कुछ अच्छे से करें। आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर। और आज का दिन सेलिब्रेट करने का दिन है, सेलिब्रेट करें। भारतीय होने पे गर्व करने का दिन है, गर्व करें। अपने को जिन लोगों ने आज़ादी दिलाई उनको याद करने का दिन है, उनको नमन करने का दिन, उनको नमन करें। और एक बार मेरे साथ बोलें, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे
मातरम। थैंक यू वेरी वेरी मच। बाय बाय।